हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का विज्ञान चंद्रिका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम हो गया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी कि साइंस में टोटल 3 भाग होते हैं। तो अभी हम केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते थे कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप चाहे तो अभी तक आप कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो तो आप वहीं से जाके कवर कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स केमिस्ट्री में या फिर आप एक तरह से चंद्रिका में कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रश्न आ गया। क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए? या फिर ये भी प्रश्न आ गया है कि क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए तो अब जिस तरह से आप बुक कवर करके प्ले लिस्ट में डालते हैं ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी कवर करके प्ले लिस्ट में डालिए। ठीक है बाबू। ठीक, मैंने कि इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आ गया था। तो हम लोग सोचे कि चलो हमारे पास जितना टीम थे पहले तो सब सारा टीम हम लोग बैठकर मीटिंग किए और फिर हमें लगा कि चलो जब विद्यार्थी इतना जागरूक हुए हैं चंद्रिका के प्रति तो हमें खुल के अब बताना चाहिए। ठीक है। हालांकि पहले यह सब विद्यार्थी नहीं पूछते थे तो हम लोग चंद्रिका भी इसके बारे में नहीं बताते थे, चंद्रिका के बारे में भी खुल के नहीं। ऑफ कोर्स यार तुम लोग पूछते ही नहीं हो तो कहाँ से बताएंगे। जैसे कि आप लोग भी कहीं पर कोचिंग पढ़ते ही होगे तो वहाँ भी आप लोग नहीं पूछते होगे, तो फिर नहीं पूछते होगे तो सर भी नहीं बताते हैं। ठीक है बाबू। लेकिन जैसे कि चंद्रिका के बारे में बहुत सारे प्रश्न आ गया है। क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए नहीं, क्या नहीं करना चाहिए? या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए? इसका लाभ क्या है, इसका हानि क्या है? ठीक इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न आ गया है। ठीक है बाबू। तो हम आपको बता दें कि इसका हानि कुछ भी नहीं है। और हालांकि हम आपको तो पहले जैसे कि अभी तक हम 3 सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट का चंद्रिका कवर कर चुके हैं। तो उसमें तो हम सारा डिटेल्स बता ही दिए हैं कि चंद्रिका हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और चंद्रिका कौन सा विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और इसमें चंद्रिका क्या है, और यानी कि बहुत सारे जो प्रश्न आया हुआ था। ठीक है। आज से 2 से 3 हज़ार के आसपास कमेंट आ गया था चंद्रिका के बारे में। अचानक आ गया था, हमें भी आश्चर्य होने लगा था कि चंद्रिका के बारे में इतना कैसे आ सकता है एकाएक। ठीक है बाबू। तो फिर हम सोचे कि चलो बताते हैं। हालांकि चंद्रिका एक रहस्यमय चीज़ है जो कि बहुत सारे सर नहीं बताते हैं। चंद्रिका किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए या क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तो चंद्रिका के बारे में बहुत सारे सर खुलकर नहीं बताते हैं। ठीक है। ये तो अलग मैटर है और ये एक रहस्यमय चीज़ है। लेकिन हमें लगा कि चंद्रिका को अब खुल के बताना चाहिए। जिस तरह से आप लोग चंद्रिका के बारे में प्रश्न किए हो इतना ढेर सारा, तो हमें लगता है कि आप लोग आगे, यानी कि आपको आगे बढ़ने की इच्छा है, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा है। ठीक है बाबू। तो हमें तो बहुत खुशी हुआ है चंद्रिका के बारे में पूछने के। हालाँकि आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही सब रहता है डॉट। या फिर आप लोग ये भी सुने होंगे जो चंद्रिका इस्तेमाल करता हुआ, माने कि जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता वही छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो रेगुलर क्लास छोड़ते हैं वही छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप ये भी सुने होंगे कि जो छात्र चोरी करता है वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बाबू ये सब ज़्यादा पुराना नहीं है, ये सब ज़्यादा नहीं है। आज से 50-60 साल, हाँ ठीक है, 50-60 साल अगर पीछे जाए तो वहीं से यह सब प्रचलित हो गया था। ठीक है। लेकिन ये जितना अभी तक आप सुने हो ये सब गलत है। ठीक है बाबू। चंद्रिका एक तेज विद्यार्थी इस्तेमाल करता है और तेज विद्यार्थी चंद्रिका इस्तेमाल कर और तेज बन जाता है। ठीक है। और अपना अंक अच्छा प्राप्त करता है। हालांकि किस तरह से तेज बन जाता है या किस तरह से चंद्रिका इस्तेमाल करके वह आगे निकल जाता है, ये सारा कुछ हम पिछले क्लास में डिटेल्स में हम आपको समझा ही दिए है। ठीक है बाबू। तो चाहे तो आप वहाँ से आप जाके समझ सकते हैं। ठीक है। नहीं तो चलो हम आगे भी बताएंगे कभी कभी। हालांकि हम तो यहाँ पे अभी बुक कवर कर रहे हैं बाबू। ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं ज़्यादा आपको समझा पाएंगे, लेकिन इसी से रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते ही होंगे। ठीक है बाबू। तो यह तो 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो बन ही नहीं सकता। ठीक है बाबू। तो अभी तक यानी कि आप चंद्रिका खुल के इस्तेमाल करो बाबू, और डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है। तो आप चंद्रिका खुल के इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आपका कोई भी चैप्टर का कोई भी प्रश्न छूट गया तो उससे आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। और कभी कभी आपके मन में ये भी प्रश्न आता हुआ कि क्या सर यहाँ से क्वेश्चन आंसर याद करके अगर परीक्षा में लिखता है तो क्या नंबर कट जाता है? बिल्कुल नहीं कटता है। ठीक है बाबू। चलो बाबू अभी हम इतना ही रहने देते हैं और हम खुल के बात करेंगे। अभी आप लोग चंद्रिका आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब तक के लिए हमें आप जाने की इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।